So I have like really special guest with me जो मेरे चैनल पे आ रही हैं। So मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं like इस हैंडसम चेहरे के बारे में? इसका चेहरा हैंडसम है बट दिल का बहुत अच्छा एंड वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गिफ्टेड मैन। आई प्रे दैट यू एंड योर फॉलोअर्स हैव an incredible journey together. Stay in touch. नहीं तो बहुत पिटाई होगी। इनसे कह रही हूँ। आप मेरे दर्शक को कुछ I know your Hindi is amazing, which is why. तो भाई लोग कौन कौन एक्साइटेड है इस वीडियो के लिए? देखो तुम्हारा पता नहीं बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पहली गेस्ट आ रही है और वो भी इतनी स्पेशल। मतलब देखो नॉलेजेबल वीडियो तो ये बनने वाली हो, तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। बस खो ना जाना ऐसी अदाओं में, ऐसी मतलब मैं ना खो जाऊँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही बोलना चाहता हूँ। तो भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको भी MTV का कोई शो करना है तो वो आपको कैसे करना है, कहाँ जाना है, ऑडिशन किस प्रकार देना है, वो सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरा जो रिसेंट शो मिंत्रा फैशन सुपरस्टार हुआ, तो वो चीज़ कैसे हुई और उसमें क्या क्या हुआ। और अगर आपको वो सब चीज़ें पता है कि भाई आपने शो देखा ही है तो आप 1-2 मिनट ये वीडियो स्किप करके देखने लग जाओ, क्योंकि उसके बाद एंट्री होगी हमारी स्पेशल गेस्ट की। तो बात करते हैं एपिसोड 1 जो कि एक ऑडिशन था। तो भाई ऑडिशन में मैं आते ही मेरी मनीष मल्होत्रा सर ने जैकेट उतरवा ली। You are a grooming expert to men and a fashion expert. मैं आपकी जैकेट देखना चाहता हूँ। Can I get your jacket? या सर ने वो चीज पहन ली। सोचो मनीष मल्होत्रा जैसा इतना बड़ा नाम, मेरी जैकेट पहन ली। मुझे टास्क मिला गया कि आपको 2 परफ्यूम बेचनी है। मेरे लिए एक छोटा सा टास्क करना पड़ेगा जी मैम। so that I may follow you. Ready? आजा। बॉस डू एंड डाई सिचुएशन में भी मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले मैं परफ्यूम पढ़ूंगा। Can I take like 30 minutes to like at least smell it or something? You don't have 30 seconds. But like first I have to believe in, at least let me read it. Yeah. Okay, done. I like him. He's not just like ये है और ये वो है। एपिसोड नंबर 2 में क्या हुआ कि भाई जैसा भाई था बिल्कुल वैसे ही जेम्स बॉन्ड की तरह मैंने कंटेंट क्रिएट करा वहाँ पे। मनीष मल्होत्रा सर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। Like about you is you stick to your narrative. बड़े मजेदार तरीके से दिखाया। बट रही बात जब मलिका दुआ की, तो मलिका दुआ मैम ने ये बोला कि यार आप कुछ डिफरेंट ट्राई करो। मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, बट आप अब कुछ डिफरेंट ट्राई करो। पर मैं चाहती हूँ कि अगली बार आप अपनी जोन से थोड़ा हट। बात करते हैं एपिसोड नंबर 3 की। भाई साहब मेरे को एकदम से चौंक गया मैं जब लोगों से पूछा गया कि आप किसके साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, और बॉस सब ने एक एक करके मेरा नाम लिया। फिर बॉस मेरी जब जोड़ी बनी तो सबसे पहले थोड़ा रोमांस हुआ, उसके बाद ब्रो इन सब का मैंने मुंह बंद कर दिया एक ऐसा तहलकेदार कंटेंट बना के कि भाई उसके बाद विनर थे अपने तो शो के। तो टुडे आप में से एक कोलैबोरेशन ऐसा था which was mind blowing. तनिता and मृदुल, well done, you made us very happy. फिर भाई आई एपिसोड 4 की बारी। स्टार्टिंग में उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया, किस इन्फ्लुएंसर को आप मिंत्रा हाउस में नहीं देखना चाहते, और भाई तुम सोच सकते हो सबसे ज्यादा वोट किस पे आए। Mr. 1.3 million Mridul. Well, the one and only Mridul. मृदुल। बट बॉस इसमें भी हम कोई दबे नहीं, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, सबका मुंह बंद कर दिया कि इस वाले एपिसोड में भी भाई विनर निकला। देख लो कौन है विनर, उसकी तरफ देख लो। All right, मृदुल, you are safe. We continue to follow you. Congratulations. बहुत मुबारक। एपिसोड 5 बॉस इसके अंदर अपना कंटेंट बनाने की चाहत तो थी, बट साला बारिश हो गई तो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं निकल पाया, इसलिए इतना चमके। एपिसोड 6 भाई एपिसोड 6 था आप अपने हेटर्स को किस तरह जवाब देना चाहते हो। वो तुम्हें पता है ना भाई थोड़ा रैपिंग शॉपिंग भी करता है, तो भाई ने एक रैप कर डाला, और बॉस ये रैप में मैंने एक एक हेटर को मस्त तरह से जवाब दिया और इतना बढ़िया कंटेंट लगा। भाई साहब जजेस का रिएक्शन अभी फर्क पड़ता नहीं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे no, you can't go there. You come here and give me a hug. Really, seriously, come here right now.
Oh, thank you, ma'am. Outstanding job. Like outstanding job. ये वाला एपिसोड जीत गया फिर से मैं। फिर बारी आई एपिसोड 7 की, जो कि था सेमी फिनाले। अब ये एपिसोड में हमें ना अपना काइंड ऑफ स्टाइल क्रिएट करना था एकदम से इंस्टेंट सिचुएशंस पे, बट इसमें ना इतना इंस्टेंट के चक्कर में मैं अपने ब्रांड को टैग करना ही भूल गया। With brand H&M. वो थोड़ा सा रह गया। मानता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। I really like him. See, honestly, you said मानता हूँ, तो मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है. I think you're fantastic. आप इतने entertaining हैं, इतने अच्छे actor भी हैं, क्या आपके चेहरे से आंखें नहीं हटती? Very nice. इसमें मनीष मल्होत्रा सर ने मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बचा लिया, मे बी लुक्स की तारीफ करके या ऐसे वैसे, बट ये थोड़ी गड़बड़ कर गई थी। बट किसी तरह हम सरवाइव कर गए टू दी फिनाले, एपिसोड नंबर 8। फिनाले में तो जो भाई ने रैंप वॉक करी है ना, मतलब मैं इसलिए तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें ब्लॉगिंग भी करनी, कहीं पे भी जाना ना, एक मॉडल की तरह वॉक करनी जरूर आनी चाहिए। यही मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और यही मैं तुम्हें ग्रूमिंग क्लासेस में सिखाता हूँ। अगर वो ग्रूमिंग क्लासेस चाहिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। बट फिनाले में सबसे प्राउड मोमेंट जीतना नहीं था, फिनाले में सबसे प्राउड मोमेंट था ये। Ridu, this is for you. So let's virtually connect with भाई साहब, भाई के शो की सबसे पहली गेस्ट, सबसे स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम सुनते ही मेरे गालों पे लाली आ जाती है, मेरे होठों पे मुस्कान आ जाती है, मेरी आंखों की रोशनी आ जाती है, सुष्मिता सेन मैम। Welcome to my show. I'm interviewing you today about something that is extremely important. Yes, ma'am. More than being a fashion influencer, because you've had experiences with feeling low, as we call it. You are one of the most promising fashion influencers on our show at Myntra Fashion Superstar. You were an absolute favorite. I mean, I made no bones about that. But more importantly, you have a lot to say because you've been through a lot. And by listening to you, that will be a lot of people. And when I say lot, I'm trying to stress on the lot. But ma'am, genuinely trust me, मतलब it wasn't always कि शुरू से ही I was born with these many following. मतलब मेरे को अभी तक याद है जब मैंने इनिशियली ब्लॉगिंग शुरू करी थी ना, सो मैं अपने मॉम डैड को भी फोर्स करता था कि आप ना अपनी सोसाइटी ग्रुप्स, अपने मतलब एक्सटेंडेड फैमिली वाले ग्रुप्स में मेरी वीडियो, मेरी पोस्ट वगैरह डालो ताकि व्यूज़ मिल जाए, ताकि थोड़ी ना कहीं एंगेजमेंट बढ़ जाए। देन इट केम ये वाला टाइम कि जहाँ पे चलो मिलियन प्लस फॉलोअर्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, ऐसा वाला चीज़। और इसी दौरान मतलब आई हैव सीन मैनी थिंग्स, मतलब मैंने बहुत लोगों का एटीट्यूड अपनी तरफ से चेंज होते हुए भी देखा है कि मतलब जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को ये बताता था कि एक ऐसा होटल जहाँ पे मेरे को शूट करने की परमिशन नहीं मिलती थी, उस होटल में जो उसका ओनर है वो मेरे को खुद बुला रहा है, बोल रहा है कि भाई बस टैप कर देना, आप यहाँ पे रहो, आप महीने के लिए रहो। सेकेंडली आई हैव लॉस्ट मैनी पीपल, मतलब आई डोंट नो, ये जैसे शो पे भी हुआ था कि अपने आप में लोग पता नहीं जलने लग जाते हैं मुझसे, मतलब सड़क नहीं जाते हैं, एंड उस वजह से ना मतलब लाइक आई लूज सर्टेन पीपल, एंड ऑब्वियसली ऐसे सफ़र में ना गलतियाँ भी हो ही जाती हैं। So could you talk about it? अरे मैम, so basically this happened recently, people know it. मतलब वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट आई मेड अ वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव थी। दो मैं वो चाहता नहीं था, मेरा इरादा नहीं था, पर वो इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव थी क्योंकि एक पॉपुलर सेलिब्रिटी ने उस टाइम सुसाइड करी, एंड मैंने वो वीडियो ऐसे बनाई कि आपको अगर रीज़न जानना है तो आप आओ मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे आओ। बट उसके पीछे एक्चुअली लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते। वो सच्चाई ये है कि मैं वहाँ जो काइंड ऑफ जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बोला वो एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था, 1 मिनट की मैक्स टू मैक्स उस पर वीडियो जा सकती है, और उस पर मैं एक अलग अंदाज से बात करता हूँ कि तुम्हारा भाई ये, मतलब इस अंदाज पे मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं बात कर सकता। आई हैव टू बी रियली काम, ताकि मैं
आराम से लोगों को समझा सकूं। और जितनी नॉलेज मेरे पास है, मतलब जितनी सर्टिफिकेशंस मेरे पास है, उसमें जैसे एज ए नेचुरोपैथी वी कैन सजेस्ट कि आप नटमेग, जो कि जायफल होता है, एंड अश्वगंधा, उसको आप मिक्स करके अगर रात को दूध में डाल के आप पियोगे, इट विल काम योर माइंड। एटलीस्ट एक बेबी स्टेप हो सकता है, उस चीज़ को ना और ज़्यादा एक्सीड हो। सेकेंडली, मैं उस वीडियो में ये भी बताता कि यार जैसे मैं आप सभी के, मतलब सभी के कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, मतलब यहाँ पे प्रूफ है कि मैं, मतलब जो आजकल मेरे को नए टॉपिक्स मिलते हैं वो यही होता है कि लोग जो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करते हैं वही मैं काइंड ऑफ उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता था कि मैं ऑलरेडी आपकी डीएम वगैरह पढ़ता हूँ। अगर आप कुछ भी काइंड ऑफ मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो तो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम मी, मतलब लाइक मे बी आई कैन हेल्प यू और समथिंग लाइक दैट। मदद जरूर मांगनी चाहिए। इट्स योर लाइफ, you cannot let it deteriorate and not seek help. So the other thing that I found very helpful, if you're in India and you feel the world is too small, you know, everybody talks to everybody, God knows somebody finds out, they might talk about it. There's such a stigma attached to speaking about mental health. I have discovered that online you have a lot of fantastic psychiatrists and people who can speak to you online, and you don't really have to go to the US to do so. And they don't know anything about where you come from, who you are, and there's no preconceived notion. So it allows you to speak like a stranger to a stranger. So you should, guys, everyone has a phone, everyone has Wi-Fi, everyone has access to the world. Exactly, ma'am. Even on that day, many influencers were educating on this kind of topic कि भाई I'm also there. I have really no clue कि वो genuinely किनको हेल्प करना चाहते हैं, किनके एक्चुअली मैसेज पढ़ेंगे। बट हाँ, ये बात की मेरे पास श्योरिटी है कि जब मेरा वाली ये चीज़ हुई तो उन्होंने मेरे को ना जानते हुए सिर्फ एक वीडियो पे पूरा जज करते हुए मुझे टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक स्टोरी ज़रूर डाल दी, वो भी फट से। मतलब मुझे नहीं पता कि यही एक चीज़ थी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। इवन सारे रोस्टर्स ने भी ऐसा करा, हर टाइप के रोस्टर्स ने मेरे को रोस्ट करा भाई, क्योंकि ट्रेंड बन चुका था ये वाली चीज़। एंड जो जिस चीज़ पे काइंड ऑफ मैंने बात करी, इस चीज़ को इतना ड्रैग करते हुए सेलिब्रिटीज़ ने भी, न्यूज़ चैनल्स ने भी, इवन उनका ट्रेलर भी उस टाइम निकाला गया, फिल्म भी उस टाइम निकाली गई। ट्रेलर को इसलिए मोस्ट लाइक, मतलब मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे खुद पता है कि आई वॉज नॉट रॉन्ग, मतलब मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी। आई नो मेरे इमोशंस, मेरी स्पीच उस तरह से डिपिक्ट नहीं करा गया क्योंकि वो बहुत इंस्टेंट हुआ। एंड लाइक विद इन 12 मिनट्स दैट वीडियो टच्ड 45 मिलियन व्यूज़। बट मेरे को जैसी काइंड ऑफ थोड़ा समझ आया, अकल आया, मैंने वो वीडियो डिलीट करी, मैंने सॉरी की वीडियो डाली। आई रियली वांटेड टू अपोलोजाइज़, बट लोगों ने वो नहीं सुनी। लोगों को वो सब चीज़ें ड्रामा लगा। एंड मुझे अभी तक याद है कि वो इतना ज़्यादा मेरे लिए डार्क फेज था कि मुझे नहीं पता, मतलब वो उस चीज़ को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। मतलब 4 दिन तक मेरे को नहीं नींद आई, इतना हो गया था। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था सारी एप्लीकेशंस। एंड 4 दिन तक मतलब मेरे को कोई होश नहीं था, मैं ना खाना खा रहा था, मैं बस सोच रहा था यार हाउ टू गेट बैक। एंड गेट बैक वाली सिचुएशन भी आई गेस 4th डे पे आई थी। वो पहले 3-4 दिन तो मैं खुद ही ट्रॉमेटाइज था कि यार ये क्या हुआ है, मतलब क्योंकि मेरे को सिर्फ अभी तक मिला था सारा प्यार, हेट मिलता था बट कम, इतना ज़्यादा हेट का कभी काइंड ऑफ मैंने सोचा नहीं था। सो मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था, डिप्रेशन में तो नहीं चला गया, इतना बर्डन था कि क्या ही बताऊँ। मतलब Based on what you're saying, love, is it safe to say that, you know, when people feel low or depressed or anxious or troubled, and they feel it for 48 hours, they feel it for 24 hours, they feel it overnight, or maybe sometimes even pull to 4 days, that everyone that feels low doesn't necessarily have clinical depression? Is that how it works? मैम टू बी ऑनेस्ट आई कांट कॉमेंट ऑन इट बिकॉज आई एम नॉट अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। मैंने जितनी काइंड ऑफ पढ़ाई करी, सर्टिफिकेशंस ली, उसके हिसाब से मेरे को नहीं पता इस चीज़ का आंसर। बट मुझे यही पता है कि ऑन 4th डे मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई क्योंकि मैंने अपने मन से ये पूछा कि यार तूने सही करा था ना, तेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी ना, तूने एक्चुअली फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट के लिए ये चीज़ नहीं करी थी ना। मेरे अंदर से आंसर आया कि नहीं, ये तूने नहीं करा था। सो
हिम्मत आ गई। एंड एंड ऑफ द डे मेरे को ना कहीं ये लग रहा था यार मृदुल तू स्ट्रांग है, तूने इतने ब्रेकअप वो भी ऐसी सिचुएशंस वाले हैंडल कर रखे हैं जो मेरी ज़िंदगी, जिस वजह से मैं इनको इतना ज्ञान देता हूँ कि मुझे लगा कि यार लाइक आई एम स्ट्रांग। बट मुझे ये पता है वो जो 3 से 4 दिन थे ना, उसमें ऐसा था कि फ़ोन उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, फ़ोन मन ही नहीं करता था उठाने को। अननोन नंबर्स पहले तो बहुत सारे आए थे, देन फ्रेंड्स तक कॉल करते थे, बट बिल्कुल मन नहीं होता था। I was ill for a bit in the middle, for 2.5 years. I had an autoimmune condition. And when I was sick, a person like me, now I think I'm very strong-willed. I have this idea about myself which is just like, come on, bring it on and put up, you know. There I was, I couldn't get out of bed for days. And that was not me, you know, at all. I had no will to do anything. And I had to pop my steroids at a given time. My alarm would ring. I had to eat something before popping the medicine. That also I would not do. I'd just pop the medicine because I have to. I realized that all the things that I know to be true, sometimes just picking up the phone on people you love, they remind you. So I was speaking to my father, and there's something I say all the time. I say, you know, pain is inevitable. Suffering is optional. You know, pain is going to come for everybody in one form or another. But you don't have to suffer it. You deal with it. Don't suffer it. There I was suffering it to the hilt. And so when I spoke to my father and he reminded me of this, for the first time in 4 days I got up, went about doing what I needed to be done because I was done suffering it. The pain was still there. The hope was still missing. But this desire to get up came in. So sometimes you have to allow people to simply, no other help, just remind you of who you are. And that actually happened, ma'am. As in, जब हिम्मत आई, खोला Instagram, तो DM जब चेक करे ना, like मेरे को इतनी खुशी हुई क्योंकि सम पीपल वर लाइक यार देखो गलतियाँ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी इंसान हो। सम पीपल वर लाइक कि यार रेमेडी दो, वी आर डाइंग फॉर योर रेमेडीज, वी आर डाइंग फॉर योर नुस्खे। एंड कुछ लोग तो थे कि भाई ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे पिंपल निकल रहा है, बताओ इसका आंसर। उनको कोई फ़र्क ही नहीं। Connection. एग्जैक्टली मैम। इवन मेरे को एक लड़की का टेक्स्ट आया था, पता नहीं भाई ये मैं इतना भाई लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ, बट एक लड़की का मेरे को टेक्स्ट आया था एंड शी वाज लाइक कि दीपिका पादुकोण ओपनली प्रमोट वेट लॉस प्रोग्राम, शाहरुख खान ओपनली प्रमोट दैट फेयरनेस क्रीम, बट जहाँ पे आती है बात मृदुल की तो सबकी उंगलियाँ उठ जाती हैं क्योंकि वो एक रेगुलर लाइफस्टाइल वाला लड़का है जो कि फेमस हो गया अपनी फ्री रेमेडीज से, जो पॉकेट फ्रेंडली है, जो कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रही है। और वो लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि वो इतनी जल्दी फेमस क्यों हो रहा है। फेमस तभी होगा ना जब आप ये ध्यान हटा के उसकी कोई रेमेडीज़ फॉलो करोगे, रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी मन करेगा फॉलो करने का। एंड जहाँ तक बात रही वेट लॉस की या फिर से मतलब उस चीज़ में मेरे को रेस्ट का काइंड ऑफ टैग मिल जाता है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि साडा कुत्ता कुत्ता तवाडा कुत्ता टॉमी। मैंने अपना वर्जन नहीं डाला है कि साडे चावल पोहा तवाडे चावल सुशी। एंड एलिगेशंस तो मेरे को ऊपर लोग ऐसे डालते हैं कि लाइक दिस गाय जस्ट कॉपी रेमेडीज फ्रॉम गूगल एंड टेल टू हिज ऑडियंस। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, लाइक पीपल डोंट सी दैट आई एम ट्राइंग। मैं वो चीज़ सबसे पहले उठाता हूँ, अपने ऊपर टेस्ट करता हूँ एंड अपना ऑनेस्ट रिव्यू अपनी वीडियोज़ में देता हूँ। लोगों को वो नहीं दिखता, लोगों को बस ये दिखता है कि भाई एक रेगुलर लाइफस्टाइल का लड़का एक चेंज लाना चाहता है और उसने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया कर लिया है क्योंकि फेमस हो गया है, 4 पैसे आ गए हैं, तो उनको बस सड़ना आता है। There is a better way to use your social media than to look at other people's life with envy, but to look for genuine connections with people who tell their truth, who find the courage to tell their truth. That itself takes a lot of courage. Wow, I can't wait for the things you're about to do, my dear. Well, thank you, ma'am. Thank you. Even मेरी grooming classes जो जिसमें I teach modeling and acting are really like picking up pace and they are really successful plan. Even I'm also thinking to launch my cosmetic range.
बट उससे पहले मैम, आप उससे पहले जाओ, आप मेरे दर्शक को कुछ I know your Hindi is amazing, which is why I'm giving it to you in Hindi. But ma'am, I really want you to say something to this whole प्यारी family जिन्होंने मेरे को इतना support करा. Hi guys, this is yours truly, Sushmita Sen, wishing you and your family and your loved ones a wonderfully warm and safe festive season. May you stay safe and happy and hopeful. Good times are coming. Lots and lots and lots of love. Thank you for making me a part of your family. Thank you ma'am, thanks for joining us. So boss, ये एक मस्त फन सेशन था जिसमें बल्कि मेरे अंदर से काफ़ी चीज़ें निकली, बट अब आते हैं हम आपके वो वाले सवाल पे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको भी MTV का कोई शो करना है। देखो भाई, मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि जोन सा भी आप शो देखते हो, चाहे आप ये मिंत्रा फैशन सुपरस्टार देखते हो जिसका प्रोडक्शन बानीजे संभालता है, BANIJAY, मतलब वो बानीजे वाली नहीं, बानीजे एक डिफरेंट चीज़ है। या फिर अगर आप स्प्लिट्सविला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो क्लोजियम करके एक प्रोडक्शन हाउस है, वो संभालता है। आप प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच करो, मेथड नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कैसा भी कर लो। सेकंड भाई स्टेप में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनके इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं ना, जब भी कोई नया शो स्टार्ट होता है या फिर रोडी स्प्लिट्सविला, इसके इंस्टाग्राम कोई पेजेस वगैरह होते हैं, इनको फॉलो करो। या फिर ऐसा करो, ये यूट्यूब जो मेरा चैनल है ना, इस पर नोटिफिकेशन बटन क्लिक कर दो। पता है क्यों? क्योंकि मैं जब भी स्टोरी डालूंगा ना, तो मैं स्टोरी डाल दूंगा कि भाई इसके ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। इनके इंस्टाग्राम के पेज के बायो में ना आपको इधर का ऑडिशन लिंक मिल जाएगा। आपको फॉर्म भरना होगा, जैसे आप होना वैसे आप फॉर्म भरो और बस मस्त। थर्ड स्टेप भी आता है कि वो हैं जो बीच बीच में जो एजेंट्स होते हैं, जो एजेंसीज होते हैं जो आपको पुश करती हैं। बट भाई अब आपको नहीं पता एजेंट्स कितने फेक है, क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, 100 एजेंसीज हैं, 100 में से सिर्फ एक एजेंसी ही कनेक्टेड टू MTV है, बाकी 99 आपके साथ कास्टिंग काउच भी कर सकते हैं, आपसे पैसे भी मांग सकते हैं, आपका बंदर भी बना सकते हैं। बहुत गंद है ब्रो इस पूरी की पूरी सिचुएशन में, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्टेप नंबर 1 या स्टेप नंबर 2। बट अगर थर्ड भी आप कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ कर पाओ या कुछ ऐसा हो पाए, क्योंकि 100 एजेंसीज में से सिर्फ एक ही ऑथेंटिक होती है। मैं आपको फ्री में काइंड ऑफ यही एडवाइस करूँगा कि बेल आइकन दबा देना, मेरी रेगुलर स्टोरीज वगैरह चेक करते रहना। तो बॉस यही था वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक क्लिक करना। बाकी तुम्हारा भाई भी अब नाम के बाद चलता है।